की ओर से भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य के वार्षिक संगीत समारोह में हम आपका स्वागत करते हैं। भारतीय विद्या भवन की स्थापना 1938 में महात्मा गांधी के आशीर्वाद से कुलपति के.एम. मुंशी द्वारा की गई थी। ये भवन का 80वां स्थापना दिवस है और 10वां वार्षिक समारोह। The main aim of the Trust and the Society is to serve and to promote the best of our heritage in terms of culture, classical music, performing arts and education. From humble beginnings, it has grown into an institution of national eminence and has by now a pan-Indian presence. It has 120 centers within India and 7 overseas, including London and New York. For the services rendered by the Bhavan, it has been recognized by the Government of India as an educational institution of national eminence and is the recipient of Communal Harmony Award, Rajiv Gandhi Award for National Integration, and above all, International Gandhi Peace Prize. अपने 73वें स्थापना दिवस के अवसर पर भवन ने संगीत समारोह की शुरुआत की, जिसमें आज तक देश के श्रेष्ठतम कलाकार भाग लेते आ रहे हैं। इस मौके पर एक ऐसे कलाकार को भी संगीत शिखर से सम्मान से अलंकृत किया जाता है जिन्होंने शास्त्रीय संगीत या नृत्य के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया हो। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस R.C. लाहोटी और कुचिपुड़ी के वरिष्ठ कलाकार एवं गुरु पद्म भूषण से अलंकृत गुरु राजा रेड्डी। आपसे निवेदन है, आप कृपया मंच पर पधारें, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं भवन के निदेशक श्री अशोक प्रधान से निवेदन करती हूँ कि आप कृपया माननीय अतिथियों को लेकर मंच पर पधारें। दिया जला रहे। मैं श्री अशोक प्रधान से निवेदन करती हूँ, आप कृपया माननीय अतिथियों का अभिनंदन पुष्पों से करें। पुष्पों से स्वागत करके सामने देखें। आपके हाथों से ज़्यादा अच्छा मैं माननीय जस्टिस लाहोटी से निवेदन करती हूँ कि इस अवसर पर कृपया 2 शब्द कहें। दिल्ली के संचालक आदरणीय श्री प्रधान जी, पद्म अलंकार से विभूषित श्री राजा रेड्डी जी, संगीत और कला के प्रेमी उपस्थित महानुभावों, मैं आप सबका संध्या का अभिनंदन करता हूं। आप कदाचित थोड़े विचलित हो रहे होंगे कि हम सब लोग तो क्लासिकल संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए यहाँ आए हैं, भाषण सुनने के लिए तो हमारी कोई तत्परता नहीं है। और मैं भी आपसे निसंकोच कहता हूँ कि भाषण देने के लिए मेरी भी कोई तत्परता नहीं है, किंतु मैं एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति हूँ और संचालक जी का आदेश है 2 शब्द कहूँ तो मैं 2 शब्द ही आपके समक्ष कहूँगा। भारतीय परंपरा और भारतीय विचारधारा अद्भुत है।
और इसमें संगीत का भी विशेष स्थान है। हम यदि देखें, हम लोग भक्ति भाव रखने वाले लोग हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो संपूर्ण रसों के सम्राट जो हमारे भगवान कृष्ण हैं, उनका व्यक्तित्व तब तक अपूर्ण रहता है जब तक उनके अधरों पर बांसुरी न हो। और बांसुरी में निरंतर स्वर प्रवाहित करने के कारण ही भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व में उस शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है कि वे आवश्यकता होने पर सुदर्शन चक्र भी उसी हाथ में धारण कर सकते हैं जिससे वे बांसुरी का वादन करते हैं। एक और रसों के सम्राट भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व है, दूसरी ओर सर्वथा नीरस और बैरागी का जीवन व्यतीत करने वाले भगवान शंकर भी अपने साथ डमरू लेकर चलते हैं। तो संगीत से हमारा और हमारे देवी देवताओं का, महादेवों का अटूट संबंध है। आप सब, हम सब बुद्धिजीवी लोग हैं। हमारी आराध्या देवी भगवती सरस्वती है। एक हाथ में पुस्तक धारण करती है, दूसरे हाथ से वीणा को स्पंदन देती है। तो इस प्रकार संगीत हमारे लिए आध्यात्मिक उपलब्धि का स्रोत है। और संगीत में, वाद्य संगीत में, यदि कोई स्वर न भी हो, शब्द न भी हो, तो भी स्वर और भाव होते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि संगीत देवों की भाषा है। संगीत के माध्यम से देवताओं से विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। मैं इस समारोह के लिए हमारे संचालक श्री प्रधान जी और भारतीय विद्या भवन को उनके 80 वर्ष पूरे करने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारतीय विद्या भवन के माध्यम से भारतीय संस्कृति और परंपराओं का और इसके माध्यम से मानवीय सभ्यता का निरंतर प्रचार प्रसार होता है और संवर्धन होता है। इसके लिए भारतीय विद्या भवन और इसके साथ जुड़े हुए सभी लोग बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन के पात्र हैं। आपने अपने बीच आने का अवसर दिया, मुंशी साहब को पुष्प अर्पण करने का मुझे सौभाग्य प्रदान किया और मेरे 2 शब्द भी कहने का अवसर प्रदान किया। इस सब के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में हम पहले प्रस्तुत कर रहे हैं पंडित तेजेंद्र नारायण मजूमदार का सरोद वादन। आपकी गणना मैयर सैनिया घराने के श्रेष्ठतम कलाकारों में की जाती है। आपने संगीत में प्रशिक्षण अपने दादा पंडित विभूति रंजन मजूमदार और अपने पिता श्री रंजन मजूमदार से प्राप्त किया। आपने गायन में भी शिक्षा प्राप्त की है और इस क्षेत्र में आपके गुरु रहे उस्ताद बहादुर खां। फिर उस्ताद अली अकबर खां के शिष्यत्व में आपने संगीत आराधना की। श्री अनिल पालित से आपने ताल में प्रशिक्षण प्राप्त किया। आपके बाज में ध्रुपद, तंत्रकारी और गायकी अंगों का सुंदर समन्वय है। आपने देश विदेश के महत्वपूर्ण समारोहों में भाग लिया है और रसिकों को अपनी कला से प्रभावित किया है। आपने अनेक बंगला फिल्मों के लिए भी संगीत रचना की है तथा आपके अनेक एल्बम्स भी रिलीज़ किए जा चुके हैं। वर्ष 1910 में आपकी एक रचना सोल कॉल ओम नमो नारायणाय को ग्रैमी के लिए नॉमिनेट किया गया। आपको अन्य पुरस्कारों सहित प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, पंडित डी.वी. पालुस्कर अवार्ड, पश्चिम बंगाल सरकार के बंग भूषण तथा संगीत सम्मान और ITC अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज आपके साथ तबले पर हैं सुविख्यात पंडित किशन महाराज के नवासे और शिष्य, युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली और लोकप्रिय कलाकार शुभ महाराज। Ladies and gentlemen, please welcome the artists, Pandit Tejendranath Narayan Majumdar and Shri Shubh Maharaj.
Namaskar. Good evening. First of all, I would like to thank Bharatiya Vidya Bhavan for inviting me to this wonderful music festival, and I'm really honored. I am going to start my recital with Rag Shuddh Kalyan, Alap Jor Jhala, followed by Gat in Jhaptal of 10-bit cycle, and then Sitar Khani Tintal and Drut Tintal. So, with all your blessings and best wishes, Rag Shuddh Kalyan. Thank you.